हमारे जो है पति जो है हस्बैंड है वो नशा करते हैं तो पुलिस वहीं बंद कर देती है। आपका तर्क तो यही है? हाँ, मेरा तर्क ये है कि पुलिस को आप सूचना दीजिए। पुलिस अब यहाँ के गुंडे, जैसा कि माता जी बता रही हैं कि 5-6 गुंडे आए और चौराहे पे ये गए थे नाश्ता करने, वहां से गाड़ी में उठा करके भर के ले आकर के यहाँ बंद किया गया। तो गुंडों को सहारा लेने से अच्छा था कि पुलिस का सहारा लेते। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। ये जीवन संजनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है और ये बुजुर्ग महिला है, दिखाइए कैमरामैन से चाहेंगे। ये बुजुर्ग महिला है, बिहार से चलकर आई हैं और इनका आरोप है कि इनके बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या है? खाली में उनकर बीवी का कहले बारी जे अपना मौज खातिर उठा के सुखलाऊ डोलले बारी। आपके लड़का के? हमरा लड़का के जे पियले अब पियले ना बाबू, हमनी के कमा के खियावेला उन्हीं के ही क्या हमनी के रहीने सो 3 बेर रहीनी 3 बेर गईनी। एक बेर कहले रहला लोग जे ऊपर से ढाई दे आपके हमरा के, तो हम फिर के चल गई रहनी। हम बिहार में कहाँ घर है आपके? सीवान जिला। सीवान जिला। कब आपके लड़का आई रहने? 5वां चढ़ल बा। 5वां महीना? हाँ। 3 महीना से 6 महीना इलाज के पहले हुई लोग ओमे दवा भी रोक देता लोग जे इलाज के कही लोग। अच्छा, आपके जन पतोहा बाड़ी उला के भर्ती करा दली? हाँ, उठो ना बोलवा के दौड़वले बाड़ी बाजारी पर से। तू काहे धरवा दली? आप कहते नहीं आपके लड़का नशा ना करे ना? बाजारी पर नाश्ता करत रहले तो ये उठवा के धरवली अपना मौज खाती। हाँ, 3 महीना सीमान बैठ रही ये कुली कहली अपना पितिया के लेके आ लेके क के आ सब हेती कहली धरवली हमरा लड़का के आ उठवावली। हाँ, खाली अपना हम छोड़ावे के चाहता नहीं, हम ले जाए उसको कहीं गांव के लोग लिख ले बा? हम मुखिया सब सरपंच और प्रधान सब लिख ले बा। पतोहिया से नहीं बतियो नहीं? हम पतोहिया हमरा से बोलबे न करेले। हाँ, पतोहिया पर हम थाना से कंप्लेनो कइले रहनी हम तो पैसा आली बिया, पैसा दे के दबले बिया। फालतू वाली बात है। आप क्या चाहते हैं? हम छोड़ावे के चाहता नहीं। बताइए, नशा मुक्ति केंद्र में जो है ये महिला आई हैं, 3 बार लगातार आ चुकी हैं और इनका कहना है इनके पुत्र से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इनका पुत्र नशेड़ी नहीं है, लेकिन इनकी जो बहू है वो आकर जबरदस्ती यहाँ पे जो है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा देती हैं और 5 महीना हो गया और इनको मिलने नहीं दिया गया। पूरे मामले को उठा रहे हैं एडवोकेट अनिल दुबे, क्या कहते हैं सुनिए जरा। पूरा मामला क्या है अनिल जी? आपके पास एक बुजुर्ग महिला आई थी और नशा का जो मामला है, पूरा मामला क्या? देखिए, मामला नशे का नहीं है। नशे के आड़ में नशा मुक्ति केंद्र जो है ये गुंडई कर रहे हैं और एक संयोजित तरीके से रैकेट चला रहे हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को कुछ लोगों के कहने पे उठा करके बंद कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। चाहे उसको नशा की लत हो या ना हो, अपने नशा मुक्ति केंद्र में उसको बैठा रहे हैं और बिठा करके 5 महीनों से, ये जो पर्टिकुलर ये कांड है, 5 महीनों से अपने नशा मुक्ति केंद्र में बैठाए हुए हैं। माता जी आती हैं मिलने तक नहीं दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस आधार पे लोगों को बैठाते हैं। वो कमरा ऐसा है, जिस कमरे में लड़कों को बंद किया गया है, वो कमरा जेल से भी बदतर है। जेल में धूप देखने को कैदियों को मिलती है, पर किसी प्रकार की धूप उस कमरे में नहीं जाती है जिस कमरे में 5 दवा करते हैं कि नशेड़ी ठीक हो जाते हैं। तो दवा करते हैं तो कोई डॉक्टर जाना चाहिए ना वहाँ पे। नहीं, दावा करते हैं नशेड़ी ठीक हो जाते हैं। अब ठीक होते हैं कि नहीं होते हुए तो एक अलग ही विषय है। मेरे जानने में तो कोई आज तक ठीक नहीं हुआ, पर पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो नशा करता ही नहीं है, उसको आप बंद करे हुए हैं। आपके यहाँ कोई सीएमओ जांच करने आता है? कौन जांच करने? किसके अधिकार पे आप किसी के भी कहने पे किसी भी व्यक्ति को उठा करके बंद कर देंगे? और उसकी माँ आएगी तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको देंगे नहीं। लड़का उधर बिलख रहा है, माँ इधर बिलख रही है, बाप अपने गाँव पे मर रहा है और आप उसको छोड़ेंगे नहीं। केवल 10,000 रुपया यहाँ पाने से हवाले से पैसा अलग मंगाएंगे, समाज आपको अलग पैसा देगा, सरकार आपको अलग पैसा देगी और आप इसके नाम पे गोरख धंधा करेंगे। आपको नहीं लगता कि गोरखपुर में नशा को छुड़ाने के नाम पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है और इसमें जो है गरीबों के साथ जो है जुल्म हो रहा है? गरीब जो है अगर नशेड़ी हो जाता है, परिवार वाले खेत बेचकर चले जाते हैं कि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा। खासकर बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज गोरखपुर पर भरोसा करते हैं। आपको नहीं लगता कि गोरखपुर में गैंग चल रहा है? गोरखपुर में देखिए दो चीजों का तो गैंग और रैकेट बहुत भरपूर तरीके से चल रहा है। जो गुंडे रख करके संचालित किया जाता है उसमें एक तो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटलों पे स्वयं योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पे, उनके कहने पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि हॉस्पिटलों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी गंदगी सामने आ जा रही है। ये नशा मुक्ति केंद्र जो है उतनी संख्या में नहीं है और ये कुछ लोगों को इस तरीके से एक बंद कमरे में अभी हम लोग वहाँ पे गए थे, जो नशा मुक्ति केंद्र है, उस नशा मुक्ति केंद्र को किले नुमे मतलब एक बिल्डिंग में उसको तैयार कर दिया गया है और एक परिंदा तक उसके अंदर पर नहीं मार सकता है। आप जान ही नहीं रहे कि अंदर क्या हो रहा है।
माँ भी नहीं मिल सकती है, माँ को बाहर से ही भगा दिया जा रहा है, माँ को ये कहा जा रहा है कि ऊपर से ढकेल देंगे मर जाओगी। तो ये सारे और गुंडे वहां जैसे ही हम लोग गए हैं, इन्होंने हमारी मदद लेने का प्रयास किया है अधिवक्ता के रूप में। मैं इनके अधिवक्ता को इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वहां गया हूं कि आप मिलवा दीजिए, उनसे मिलवाया नहीं गया है। ऊपर से अंदर से 5-6 गुंडे आ गए हैं और गुंडे आकर के बदतमीजी अलग से करने लगे हैं। जब हम लोगों ने भी पुलिस को फोन किया है, 1-2 लोगों को और फोन किया है, तो मुझे लगता है पुलिस का तो सांठगांठ हर जगह होता ही है, इसमें भी पुलिस का सांठगांठ होगा। किस तरीके से एक व्यक्ति को डिटेन करके 5-5 महीने से रखा जा रहा है और थाने पे आने पे, इससे पहले ये थाने पे आई हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार थाने पे आ रही हैं। यहाँ आकर के 5 महीने से दौड़ के परेशान हो चुकी हैं थाने पे। इससे पहले आके कंप्लेन की, इनका कोई कंप्लेन नहीं दर्ज हुआ। इनको ढकेलने का वहां पे प्रयास किया गया, तो इनको ढकेलने का प्रयास किया गया वहां से, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नहीं तो इनसे ही पूछा जा रहा है कि जाकर के आप मुकदमा दर्ज कराइए। अरे आप मुकदमा तो आप दर्ज करेंगे, हम लोग कहाँ मुकदमा दर्ज कराएं। और संचालकों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, संचालक बैठ करके खाना खा रहे हैं, पुलिस को अंदर बुला करके बात कर रहे हैं। और हम लोग जो परिवार है, परिवार बाहर रह रहा है। मीडिया के भी कुछ लोग गए थे, मीडिया के लोग भी अंदर जा सकते हैं तरफ, इसलिए क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे भारी संख्या में, तो वहां ना बात हो। मीडिया को अंदर लेके चले जाइए, पुलिस को अंदर लेकर के चले जाइए, बस घर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है और हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आपका लड़का नशेड़ी है कि नहीं है? ना, अरे को बाबू हाँ। और फेंकने की बात, ऊपर से फेंकने की बात कौन कर रहा था? इस तरह की बात है? उनके स्टाफ। हाँ। आप कितने दिन से प्रयास कर रही थी मिलने के? हम जुरंत से कर रहे हैं, 2 महीना के बाद हमरा पता लागो। अब 2 महीना के बाद सैया धौरे लगे। एक मजेदार बात है, बिहार में नशा मुक्ति बंद है। बिहार में अगर कोई नशा कर रहा है तो आप पुलिस को फोन कर दिए, पुलिस स्वयं उठा करके जेल भेज देगी। आपको यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में बंद करने की आवश्यकता क्या है भाई? बिहार से ले आकर के यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में बंद करने की आवश्यकता क्या है? दुबे जो ये बात कर रहे हैं कि बिहार में नशा बंद है, बिहार में शराब बंद है, बिहार में चरस नहीं बेचा जाता है, चरस तो कहीं नहीं बेचा जाता है, शराब एक तरीके से पूरी रूप से बंदी है। और ये महिला खुद कह रही है कभी कभार वो पी लेते हैं। तो बिहार में अगर पीते हुए पकड़े गए थे, कई बार जो है पकड़े भी गए हैं, तो जो बहू आरोप लगा रही है कि हमारे जो है पति जो है, हस्बैंड है, वो नशा करते हैं, तो पुलिस वहीं बंद कर देती है। आपका तर्क तो यही है? हाँ, मेरा तर्क ये है कि पुलिस को आप सूचना दीजिए। पुलिस, अब यहाँ के गुंडे, जैसा कि माता जी बता रही हैं कि 5-6 गुंडे आए और चौराहे पे ये गए थे नाश्ता करने, वहां से गाड़ी में उठा करके भर के ले आकर के यहाँ बंद किया गया। तो गुंडों को सहारा लेने से अच्छा था कि पुलिस का सहारा लेते। और आज हम पुलिस का सहारा ले रहे हैं तो पुलिस हम ही लोगों को समझा रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये कानून हम ही को बताने पे लगे हुए हैं कि ये कानून है, वो कानून है। माता से बढ़ करके पत्नी हो गई है, माता बीमार है, माता बिहार से यहाँ चक्कर काट रही हैं, पिताजी वहां पे मर रहे हैं, एक बेटा पागल की स्थिति में है, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। पत्नी की जिम्मेदारी इसलिए लोग सुन रहे हैं क्योंकि वो 10,000 रुपया जमा कर रही है। अभी 10,000 रुपया वो नहीं जमा करेगी तो सारी पत्नी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। यही स्थिति है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी तिवारी। संस्थान का नाम क्या है? जीवन संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र। एक महिला आई थी, उनका आरोप है कि आप जो है उनके बेटे से नहीं मिलने दे रही हैं, उनको ले जाना है घर। नहीं, सरासर वो आरोप सर बेबुनियाद है। मेरे वहाँ एंट्री रजिस्टर है। 4 महीने में कम से कम महिला 5 बार आके अपने बच्चे से मुलाकात की है। इनका कुछ फैमिली मैटर है। वो लड़का मतलब जो भर्ती है पेशेंट, वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है दिन नशे की हालत में। और एक्चुअली वो महिला विकलांग है, शरीर मतलब नीचे से पूरी तरह उसका शरीर काम नहीं करता है। तो इनका ये है कि डिस्चार्ज कर दीजिए। हमने डिस्चार्ज के लिए भी मैं रेडी थी, बस मेरा ये था कि आप अपनी बहू को लेकर आइए। आप लोग का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? अच्छा, जैसे किसका रजिस्ट्रेशन सर? संस्थान का। ये सर चैरिटेबल प्रोग्राम है, सोसाइटी बेस पे चलता है।